उसका नाम भी 295 ही है। मैं घर से घसीट के ले आऊंगा उसको। इनके नजदीक जन्नत का टिकट आसान है और यूएसए का वीजा मुश्किल है। किसी के बाप में जरूरत नहीं है नबी पाक के बारे में बात करे, जो बात करेगा मेरी जूतियों पे। इसमें नाउज़ुबिल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप क्यों लेके आ रहे हैं? एक गुस्ताखी एक जुर्म हुआ नहीं है, उसे जुर्म मत बनाएं। अगर इस तरह हम करने लग गए तो हमें आधे पाकिस्तान का सर तन से जुदा करना पड़ेगा। मेरे उस्ताद भी बहुत दफा लगी थी, मेरे पे भी बहुत दफा लगी, लाहौर में अलग लगी, कराची में अलग लगी। अक्सर पाकिस्तानी को ये कहना है कि यार तुम बड़े इंस्पायर्ड हो से, वो कहता है मेरे पे पर्चे हैं, ये वो है। तो इंस्पिरेशन तो कोई और भी हो सकती है, वो ही क्यों? कुछ दिन पहले मैंने अपना परफ्यूम 295 के नाम से लॉन्च किया था। सर ये जो 295 ए है और सी है, इसकी क्या सजा है? आपको सजाए मौत भी हो सकती है और उम्र कैद भी हो सकती है। इस लफ्ज ईसाई से मुबर्रा करार दिया जाए और हमारे लिए ये लफ्ज इस्तेमाल ना किया जाए। या तो आप अपना ये कॉन्स्टिट्यूशन तब्दील करें। कानून में आपने ईसाई का लफ्ज इस्तेमाल किया हुआ है। जिन्होंने फिर वो कानून लिखा था ना, पहले तो उन्हें कब्रों से निकालें और उन पे पर्चे देना। देखें फर्क भाई या कोई और बंदा, मेरे जैसा बंदा, हम आलमे दीन नहीं है। जब उलमा ने कह दिया कि जनाब ये नमाज की तौहीन नहीं है। पाकिस्तान भर में देखने और सुनने वालों को मोमिन अली का सलाम। आप देख रहे हैं डेली सोशल पाकिस्तान। हमारे साथ मौजूद है एडवोकेट जुनेद, जिनके पास हम हाजिर हुए हैं रजब भट्ट के हवाले से। आज रोज रजब भट्ट पे कोई ना कोई नया केस आया रहता है और आजकल जो ट्रेंडिंग में टॉपिक चल रहा है वो है 295 ए और 295 सी। सर ये हमारी आवाम को तो पहले ये बताया ना कि 295 ए और 295 सी ये क्या है? देखिए जी, ये ऑफेंसेस हैं, जैसे 302 होती है, 324 है, इसी तरह सेक्शंस हैं। ये पीपीसी पाकिस्तान पिनल कोड के सेक्शंस हैं। 295 ए, 295 बी, 295 सी ये मज़हब के रिलेटेड होते हैं और हीनियस ऑफेंस हैं। 295 ए जो होता है वो आप अगर किसी मज़हब की कोई तौहीन करते हैं, मतलब क्रिश्चियंस हैं, हिंदू हैं, ये कोई भी मतलब जो मज़हब के रिलेटेड है ना, जो ऑफेंसेस हैं वो 295 में आएंगे। किसी भी मज़हब के बारे में हो, इस्लाम के बारे में भी हो। और 295 सी जो है ना, जो जिसका आपने जिक्र किया, 295 सी होता है नाउज़ुबिल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करना, उनकी कोई तौहीन करना या ख़त्म नबूवत से इनकार करना। इसके मुताबिक जो ऑफेंस है ना वो 295 सी में आता है। सर रजब भट्ट पे एक केस, दूसरा केस, तीसरा केस, आपको नहीं लगता है कि ये केसेस की भरमार हो चुकी है उन पे और पाकिस्तान में रहना बहुत मुश्किल है उनका? जी बिल्कुल जी, ऐसे ही होता है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में जब भी कोई बंदा फेमस होता है ना, तो उसके ऊपर मुख्तलिफ तरह के केसेस बनाए जा रहे होते हैं। यानी कि आपके जो आपसे फ़ैन फॉलोइंग तो होती है, जो आपसे लव कर रहे होते हैं, लेकिन आपकी हेटर्स की भी तादाद बढ़ रही होती है। जब आप फेमस होते हैं आपके फॉलोअर्स तो बढ़ रहे होते हैं, लेकिन आपके हेटर्स और जो नेगेटिव सोचने वाले लोग होते हैं वो भी बढ़ रहे होते हैं। तो फिर वो जो नेगेटिव सोच रहे होते हैं, जो आपके हेटर्स होते हैं, फिर वो इस तरह के कामों में आपको उलझाए तो रखते हैं। ठीक हो गया सर। एक वीडियो उनकी आई, उन्होंने कहा कि मेरे उस्ताद पे भी 295 था ए और सी, मेरे पे भी है। इसको आप किस तरह देखते हैं? वो जो सिद्धू मूसेवाला इंडिया का था, उन्होंने उसको रिलेट किया इस चीज़ के साथ। अच्छा, आपके ही सवाल में जवाब है। मुझे ये बताएं कि अगर उसने ये कहा है कि मेरे उस्ताद पे भी 295 थी, मेरे पे भी 295 है, ठीक है, क्योंकि वो क्रिश्चियंस का मामला चल रहा था ना, उसकी वजह से उसने कहा। अब इसमें नाउज़ुबिल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कहाँ पे हुई? उसने ये कहा ना कि मेरे उस्ताद पे 295 थी, मेरे पे भी 295 थी, यानी कि उस पे वो क्रिश्चियंस वाला केस चल रहा था ना। तो अगर वो क्रिश्चियन, अभी वो FIR नहीं हुई ना क्रिश्चियंस वाली, तो अगर, और नमाज वाला वो कराची में चल रहा था केस, अगर उसने 295 उस पर लगी थी, तो इसमें नाउज़ुबिल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप क्यों लेके आ रहे हैं? सर ये जो 295 ए है और सी है, इसकी क्या सजा है हमारे पाकिस्तान में? इसकी क्या सजा है? ये सबसे हीनियस ऑफेंस है, इस्लाम में भी और पाकिस्तान का जो लॉ है इसमें भी, क्योंकि इसकी डेथ सेंटेंस है। आपको सजाए मौत भी हो सकती है और उम्र कैद भी हो सकती है। इससे आगे तो कोई सजा नहीं होती। तो ये सबसे हीनियस ऑफेंस है। सर हम लोगों ने देखा कि रजब भट्ट की एक वीडियो आई जिसमें उन्होंने कहा कि मैं जुम्मा पढ़ने जा रहा हूँ, और एक उसके दोस्त ने कहा, रजब भट्ट ने कहा कि मैं ईसाई हूँ। मेरे ख्याल से कि ये पाकिस्तान का हर दूसरा बंदा इस तरह की बात बोलता है, नमाज पढ़ने जा रहा हूँ और कहता है तू नहीं पढ़ी, तू ईसाई है। तो क्या इस तरह का केस हर दूसरे बंदे पे बनने लग जाएगा अगर रजब भट्ट पे बनता है तो? अब देखें ना,
यहाँ तो आप अपना ये कॉन्स्टिट्यूशन तब्दील करें, कानून में आपने ईसाई का लफ्ज़ इस्तेमाल किया हुआ है। पाकिस्तान का जो जितना भी आइन है उसमें जो मिनॉरिटीज़ में आते हैं उसमें ईसाई लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया हुआ है। तो पूरे जिन्होंने फिर वो कानून लिखा था ना, पहले तो उन्हें कब्रों से निकालें और उन पे पर्चे देना। बात ये है कि आप लोग कह देते जी ईसाई ना कहा जाए, ठीक है जी, नहीं कहते, आप जजमेंट आ गई, ओके जनाब आप मसीही हैं, तो यार एक पहले अवेयरनेस तो फैलाएं। आप लोगों ने अवेयरनेस फैलाई कि जनाब आज के बाद हमें मसीह कहा जाए। आप लोगों को चाहिए था नेशनल टीवीज पे इश्तिहार लगाते, मुख्तलिफ जगह पे इश्तिहार लगाएं कि लोगों को फेयर हो, ठीक है आप हमारे भाई हैं, मिनॉरिटीज में हैं, हमारे भाई हैं आप। लेकिन अब मैं बैठा हुआ हूँ, ये कोई वहां पे दूसरा लेमैन बैठा हुआ, कोई और बंदा बैठा हुआ है, तो उसे नहीं पता कि यार क्रिश्चियंस कहना है, ईसाई नहीं कहना, मसीही कहना है। तो इस तरह अब जब एक लोगों को इल्म ही नहीं है ना, आपने अवेयर किया उन्हें, तो बिला वजह तो इस तरह आप पूरे पाकिस्तान में पर्चे देंगे। सर ये कहा गया कि 295 भाई सिद्धू मूसेवाला से रिलेट किया गया, और फिर उन्होंने कहा कि मेरे उस्ताद भी हैं, और अक्सर पाकिस्तानी का ये कहना है कि यार तुम बड़े इंस्पायर्ड हो से, वो कहता है मेरे पे पर्चे हैं, ये है वो है, तो इंस्पिरेशन तो कोई और भी हो सकती है, वो ही क्यों, मतलब हमारी जो पाक साथ है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो इंस्पिरेशन हो सकती है, तो तुमने इसी को क्यों इंस्पिरेशन बनाया, इस पे आपका क्या रद्द-ए-अमल? अब देखें, हर बंदा जो मुसलमान है ना, उसकी जो उनके लीडर हैं, जो जिनसे इंस्पायर है, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ही ज़ात है। लेकिन हर जगह पे हमें दीनी टच नहीं देना चाहिए, मजहबी टच नहीं देना चाहिए। देखिए कोई इंसान माइकल जैक्सन से भी इंस्पायर हो सकता है, यार बड़ा अच्छा डांस करता था, बड़ा अच्छा सिंगर था। कोई बंदा जो है वो रोनाल्डो से हो सकता है, जनाब अच्छा फुटबॉलर है। अब हम कहें जनाब वो क्रिश्चियन थे, वो नहीं जनाब उनसे इंस्पायर क्यों है? भाई वो सिद्धू मूसे वाले को इंस्पायर है, ठीक है, वो सिंगर था, अच्छा गाता था, वो उससे इंस्पायर है। तो ये कोई कानून में नहीं लिखा हुआ कि आपने मुसलमान से इंस्पायर होना है, आपने गैर मुस्लिम से इंस्पायर नहीं होना। ऐसे ही है। ये तो कोई बात नहीं है ना। लोगों को अपनी सोच को वसी करना पड़ेगा। ये माशरे को अपनी पुरानी सोचें जो पुरानी दिमाग में इनके घुसी हुई हैं, इन्हें वो निकालनी पड़ेंगी। इन्हें अपनी सोच को मस्बत करना पड़ेगा। उन्होंने एक परफ्यूम लॉन्च किया 295 के नाम से, इसके बाद ये सारा स्कैंडल जो है सामने आया, और बाद में उन्होंने कहा कि मैंने इसको बैन कर दिया। आपको नहीं लगता कि 295 तो किसी रूम का नंबर हो सकता है, किसी गाड़ी का नंबर भी हो सकता है, तो फिर उन्होंने अपना परफ्यूम क्यों बैन किया? मैंने ये बता रहा हूँ ना कि मैंने कल वीडियो बनाई, मैंने सोशल मीडिया पे लगाई, बिल्कुल मैंने उसमें भी लोगों को यही बताया कि देखे 295 कोई नाउज़बिल्ला कोई हराम लफ्ज नहीं है। 295 किसी रूम का नंबर हो सकता है, सोसाइटीज में किसी घर का नंबर 295 हो सकता है, किसी गाड़ी का नंबर 295 हो सकता है, मोटर बाइक का नंबर 295 हो सकता है। उसने भी, जो सिद्धू मूसेवाला था, उसने भी एक अपना वो बनाया था, क्या नाम लेते हैं, गाना बनाया था 295, वो उससे इंस्पायर था। हालांकि इस बेचारे को भी नहीं था पता कि 295 सेक्शन क्या है। यहाँ पे आधे पाकिस्तान को नहीं पता। 302 का लोगों को ज्यादा पता होता है, 376 का पता होता है, ये जो कॉमन है इनका पता होता है, लेकिन 395 ये 295 इसका नहीं पता होता। अब फिर भी अगर उसने, और मेरे ख्याल से हमारे जो लॉयर हजरात उनको चाहिए कि अगर वो सोशल मीडिया पे है तो वो इस चीज से आगाह भी करें। मैं ये कह रहा हूँ, अब देखें मैं वीडियोस बनाता हूँ, मैं उसमें बता देता होता हूँ लोगों को कि यार ये ऑफेंस है, इसका ये है। अब 295 लफ्ज मैंने आगे भी बताया, कोई गैर अखलाकी लफ्ज नहीं है, कोई गैर अखलाकी हिंसा नहीं है। अगर उसे 295 रखा था, उसने माजरत भी कर ली, उन्होंने कहा यार हाँ ये हमारे, हमें नहीं रखना चाहिए, अगर आप लोगों को बुरा लगा मैं उसे बैन कर रहा हूँ। इसके बावजूद आप लोग फतवे जारी कर रहे हैं, जनाब सर तन से जुदा फलां। ओ भाई जन्नत इतनी ईजी नहीं है। जन्नत के लिए नमाज पढ़ें, लोगों के हकूक उनका अदा करें, अच्छा अखलाक रखें, अपने अमाल अच्छे करें, ज़कात दें, रोज़ा करें, हज करें, ये सब कुछ करने के बाद जन्नत है। एक बंदे को जी इस पे फतवा लगाओ, इसको जान से मार दो, जन्नत के वो टिकट मिल गई है जनाब। सर हमारे एक भाई हैं फारूक खोखर जो पिंडी में रहते हैं, उनकी भी एक वीडियो आई सामने कि ये आप तो हिन रसालत कर रहे हैं, मैं आपको एक मौका दिया था, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? यार वो फारूक भाई है ना, देखे अच्छे इंसान है, कंट्रीब्यूशंस हैं उनकी इस्लाम में, वो काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। अगर कोई बंदा गैर मुस्लिम, आप देखें रिसेंटली भी हुआ है वाकया, इंडिया के बंदे ने बात की, उन्होंने उसका मुंह बंद करवाया, बहुत अच्छी बात है, और इसका अजर उन्हें अल्लाह ने देना, हमने नहीं देना उन्हें अजर। और अगर वो कर भी रहे हैं तो हमारे लिए नहीं कर रहे, वो अपने आखिरत के लिए कर रहे हैं। फ़र्क अपने आखिरत के लिए भाई कर रहा है। लेकिन यहाँ पे मैं बात ये करूँगा कि फ़र्क भाई को भी यही चाहिए, मैंने कल भी वीडियो में यही कहा था कि आप थोड़ा सा ना लीनियंट व्यू रखें, अपना नरमी वाला थोड़ा रखें। वो इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि एक गुस्ताखी एक जुर्म हुआ नहीं है, उसे जुर्म मत बनाएं। ठीक है। अगर इस तरह अगर हम करने लग गए तो हमें आधे पाकिस्तान का सर तन से जुदा करना पड़ेगा, कि बिला वजह हम किसी पे फतवे लगा देंगे कि जनाब इसने ये कर दिया, ये गुस्ताखी होगी। मेरे नबी की शान इतनी बड़ी है कि उसकी गुस्ताखी करने का कोई सोच ही नहीं सकता, मेरा ये ईमान है।
तो अगर किसी ने 295 कह दिया कि जनाब मेरे पे 295 हुई थी, तो वाकई हुई थी ना उस पर 295, यानी कि ये क्रिश्चियंस वाला मामला हुआ था और नमाज वाला मामला हुआ, तो उसने गलत तो नहीं कहा। उसने कहा 295 मेरे पे भी लगी थी, मेरे उस्ताद पे भी लगी हुआ। तो यार इधर इसने कहीं पे भी नबी पाक की शान कैसे कम हो गई? ठीक है, उसने उसकी तौबा भी की कि जनाब मुझे ये लफ्ज भी नहीं कहना चाहिए। उसने कहा कि यार मुझे ठीक है, मुझे ये नहीं कहना चाहिए था। तो उसके बाद इस चीज को इतनी हवा नहीं देनी चाहिए। देखें, वो भी किसी माँ का बेटा है, बिल्कुल ऐसे। वो भी किसी का भाई है। ठीक है, हर बंदे की पर्सनल लाइफ होती है, वो अपनी लाइफ में जो मर्जी करे, तो हमें इतना ज्यादा आगे नहीं बढ़ जाना चाहिए कि उसकी जान को खतरा हो जाए। जी, तो हमारे साथ मौजूद है एडवोकेट जुनेद खान। इनकी कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। ऐसी मजीद इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए डेली सोशल पाकिस्तान। अपनी होस्ट मोमिना अली को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।